अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम से। यहाँ पे पक रहे हैं जी गरम गरम पराठे। मॉर्निंग टाइम में पराठे ना हो तो मज़ा भी नहीं आता समटाइम नाश्ते का। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए पराठे रेडी किए, साथ में थोड़ा सा आमलेट बना रही हूँ, साथ में चाय वाय बनाएंगे, कुछ रात का सालन वालन बचा होगा वो ले लेंगे जी। नाश्ता अपना हम कर लेंगे इसी तरीके से। हम लोग सिंपल और सादे लोग हैं जी, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। मैं तो सादी रोटी बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन अभी मूड था कि मौसम बड़ा अच्छा था 2 दिन से, तो मैंने कहा चलो पराठा बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, साथ सालन गरम करेंगे और नाश्ता कर लेंगे। लेकिन आज मैं बताऊँ ना, जितनी धूप निकली उतनी ही गर्मी थी आज। आज मैंने कहा ये तो सितंबर है ना, फिर इसमें तो यही होता है ना, जब बारिश तो मौसम अच्छा, जब धूप तो गर्मी। तो बस इसी तरीके से या मुझे गर्मी बहुत बुरी लगती है। मुझे बाहर का मौसम बड़ा अच्छा लगता है या फिर सर्दी अच्छी लगती है। हालाँकि मुझे सर्दियों में भी ज़्यादा बाहर नहीं जाती, दोपहर के टाइम जाती हूँ, शाम में नहीं निकलती ज़्यादा बाहर। और गर्मियों में दोपहर में नहीं निकलती, शाम में निकलती हूँ। तो बस ऐसे कुछ है, हमारा सीन चल रहा है। आलू की भुजिया एक बच्चे की पसंद की बनाई थी और यहाँ पे आलू बैंगन बनाए। आलू डे चल रहा था आज मेरे घर में, तो मैंने कहा चलो आलू बैंगन बनाती हूँ और आलू की भुजिया बनाती हूँ। 2 चीज़ें बनानी चाहिए, दोनों का अलग-अलग टेस्ट होता है, जिसको जो पसंद आए वो खा ले। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो थी ना तकरीबन मेरी रेडी हो रही थी, और साथ जो है ना, मैंने आज अपने किचन को ना, मुझे अपना किचन बड़ा पसंद है। मुझे लगता है सब तमाम ख़वातीन को अपना किचन सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ना उनका किचन में गुज़रता है। तो मैं यहाँ पे किचन को ना कुछ न कुछ करती रहती हूँ, कुछ न कुछ लगाती रहती हूँ। यहाँ घड़ी मैंने लगा ली मेरी, अभी क्या टाइम हो रहा है देख ले, मेरे खाना बन रहा है अभी। तो यहाँ पे ना घड़ी, वहाँ ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, मैंने कहा चलो ऊपर लगवाऊँगी, यहाँ आर्ज़ी तौर पे मैंने रख दी। वैसे मुझे यहाँ बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे टाइम नज़र आता जा रहा था, टाइम देख के मैं काम कर रही थी। और माचिस की डब्बियाँ वहाँ लगा दी, वो जो माचिस रखने वाले स्टैंड सा होता है। तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि हर ख़वातीन को अपना किचन बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा टाइम जो होता है ना ज़्यादातर किचन में ही गुज़रता है, क्योंकि यहीं पे मैंने मशीन लगानी है, यहीं पे मैंने खाना-वाना बनाना है, यहीं पे सारा दिन मेरा गुज़र जाता है। ये मैंने गुड़िया कल धोई थी जो मैं आपको दिखा रही थी। आज ये सूख भी गई है, अंदाज़ा लगा लें जी कितनी गर्मी है। फिर मैंने यहाँ कील ठोकी इसके लिए स्पेशली, और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो इसमें मैं की रिंग रख लूँगी, और छोटी-मोटी चीज़ें किचन में ज़रूरत की आप कैंची भी रख सकते हैं छोटी, जितना इसका वज़न बर्दाश्त कर सके। तो मैंने लाइटर रख लिया, जो कि बरसात के मौसम में तो लाइटर बड़ा काम आता है ना किचन में, जब माचिसें काम नहीं कर रही होती। यहाँ सब्ज़ी को लेके तो इतनी परेशान हूँ ना, प्याज़ इतनी महँगी, लहसुन इतना महँगा, अदरक को देख लें, अदरक ₹350 पाव, ₹150 पाव, लहसुन तो वही, टमाटर भी कोई ₹150 दे रहा है किलो, कोई ₹120 किलो दे रहा है। बस ऐसे कुछ चक्कर चल रहा है। महँगाई इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आती इंसान क्या करे और क्या ना करे। किचन इतना प्यारा लगता है मुझे जब मैं इसको अच्छे तरीके से सेट करती हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है जल्दी-जल्दी ना मैं अपनी किचन को इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़ करूँ। इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएँगे, वो दिन भी दूर नहीं है। तो यहाँ पे हाथ से धोने वाले थोड़े कपड़े थे, ये मशीन में डालने वाले नहीं थी, तो मैंने यहाँ रखे। मैंने कहा चलो ये आज ना थोड़े से ये भी धो के निपटा लूँगी जितने धुल जाएँ। तो ये मेरा हैंड वॉश है जो मैंने सिंक एरिया में रखा होता है, और ये मेरा 2 महीने से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मुझे लगता है तीसरा महीना भी निकल जाएगा, और बहुत ही काम की चीज़ है भई ये तो। बर्तन-वर्तन मैंने धो लिए हुए थे यहाँ पे, और साथ-साथ खाना-वाना भी बना रही थी। मैंने आपको बताया ना सारा दिन मेरा किचन में लग जाता है। बच्चे मुझे कहते हैं कि आपका इतना ज़्यादा, आप तो सारा दिन किचन में ही रहती हैं। तो मैंने कहा मेरा सारा काम ही किचन का है, तो मैं खुद किचन में ही रहूँगी और मेरे फरिश्ते रहेंगे किचन में। तो इस तरह मेरा सारा दिन गुज़र जाता है। ख़ैर, अभी तो ये था कि मैं भूख लग रही थी मुझे, और मेरा दिल कर रहा था, रात की बासी रोटी फ्रिज में पड़ी है, उसके टुकड़े बना के खाऊँ, तो लाजमात दिखा रही थी, प्याज़ काटी है, अचार रखा है, कल की दाल के टुकड़े बनाऊँगी दाल के। लोग शोरबे वाले सालन के भी बनाते हैं, मेरे तोते बड़े चहचहा रहे हैं, जैसे-जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, वैसे-वैसे वो भी चहचहा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाला था, काफ़ी थिक हो गई थी दाल, तो मैंने कहा थोड़ा-सा पका लेती हूँ ना, फिर इन रोटियों पे, रोटी के जो मैंने टुकड़े किए ना, इस पे डालूँगी। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कौन-कौन टुकड़े शौक से खाता है, चाहे वो सालन वाले हों, चाहे वो दाल वाले हों। जल्दी-जल्दी कमेंट बॉक्स में आके बताएँ किस-किस के फ़ेवरेट हैं। भई मेरे तो बड़े फ़ेवरेट हैं, क्योंकि मेरी अम्मी बड़े शौक से खाती थीं और मेरी नानी बड़े शौक से खाती थीं, तो भई हमें तो पसंद आना ही आना है। तो ये जो है ना, हमारे बचपन की याद ताज़ा कर देते हैं। हमारे बच्चे नहीं खाते, वो उनको नहीं पसंद है ये चीज़ें ना, इस तरह की, इस टाइप की, और मुझे बड़ी पसंद है चटपटी। और अब तो मेरे भाई के बच्चों को भी ये चीज़ें बड़ी पसंद है, वो भी बड़े स्पाइसी, इस तरह दाल और इस तरह अचार और इस तरह करके और विनेगर डाल के, मैं यहाँ पे अचार डाल रही हूँ और थोड़ा-सा ना, तो बड़े मज़े के लगते हैं।
अब जब मुझे लगी थी भूख तो मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर करूँ, खा मैं ये रही हूँ, पका मैं वो रही हूँ, तो मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती। जब तक उसमें स्मेल ना आए, बू ना आए, मैं नहीं चीज़ को फेंकती। बहुत ज़्यादा बासी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो मैं 1 दिन की बासी नहीं खाती, जो मुझे प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कभी-कभी ऐसा होता है ना मेरा मैदा बिल्कुल सही होता है तो मैं खा लेती हूँ डर-डर के अल्लाह का नाम लेके। और फिर मैं उसके ऊपर चाय भी नहीं पीती, बस ये मैं खा रही हूँ या खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रही हूँ। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को पसंद है कि नहीं है और जिस को पसंद है वो बताएँ। ज़बरदस्त टेस्ट था यहाँ पे। मैं भी खाना खाने के ना फ़ौरन बाद मुझे आजकल बीमारी थी मैं चाय पी लूँ, लेकिन फिर मुझे जब से मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि चाय भई हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। अगर आप खाने के ऊपर फ़ौरन चाय पी लेते हैं तो आपका खाना खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो खाना अंदर जाके आपके ज़हर ही एक हिसाब से बन जाता है, एसिडिटी वगैरह करना शुरू कर देता है, मैदा आपका ख़राब कर देता है। यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद भी क्या किया मैंने फ़र्श धोया हुआ था, मैंने कहा चलो यहाँ पे वाइपर मारती हूँ, कोई आधा घंटा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा मेरा और फिर मैं आराम से सुकून से फिर चाय बना के पीऊँगी। तो यहाँ पे वाइपर मार रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि मैं यहाँ पे हर दूसरे दिन तकरीबन वाइपर मार मतलब फ़र्श धो लेती हूँ, उसके बाद फिर ये साफ़ रहता है, 2 दिन तो साफ़ ही रहता है तकरीबन। तो पीछे बारिश हुई थी ना तो कीचड़ ज़्यादा हो गया था, इस वज़ह से फिर मुझे आज भी धोना पड़ा। 1-2 दिन पहले हालाँकि मैंने धोया था और अब बस हो टाइम हो ही गया था, आज इतना गंद नहीं निकला था क्योंकि साफ़ ही था ना और जब गंद ज़्यादा हो जाए ना कीचड़ बहुत ज़्यादा फिर मैं धो धो लेती हूँ। क्योंकि आपका फ्रंट साफ-सुथरा हो ना, तो आपका पूरा घर साफ-सुथरा लगता है। अगर आपका फ्रंट अच्छा नहीं है ना, वहीं से पता चल जाता है कि भई अंदर घर में भी ऐसा ही होगा ना। तो इस वज़ह से फिर अब जैसे-जैसे हिम्मत होती है भई, जैसे-जैसे ताकत होती है, ये क्या चीज़ पड़ी। अच्छा हाँ, बड़ी इत्तेफ़ाक की बात है जब भी मैं अपना ये गैराज धोती हूँ ना, कूड़े वाला ज़रूर आ जाता है। ये उसमें से गिरा था शॉपर, तो चलो इसे मैं अंदर ले जाऊँगी बाद में। तो अभी मैं यहाँ पे पानी निकाल रही हूँ सारा और यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, तो बात वही हो रही थी ना कि आपका गिलास साफ़ है तो घर पूरा साफ़ लगेगा। अब मैं चाय बना रही थी अपनी, अब काफ़ी टाइम हो गया था, अब तो मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया था। तो मैंने कहा चलो चीनी पत्ती उतारो भई, दूध भी उतारो और चाय बनाओ, तो ये रहा जी मेरा कप और अब मैं चाय बनाऊँगी और ये मेरा टाइम ऐसा होता है जिसमें मैं सुकून से चाय बनाती हूँ और सुकून से चाय बना के जो है ना पीती हूँ। ये मेरा अपना एक टाइम होता है जो मैं किसी को नहीं देना पसंद करती क्योंकि मैं जब चाय पी रही हूँ ना तो मैं कहती हूँ मुझे कोई तंग ना करे। मैं अपना आराम से सुकून से चाय पीऊँ और उस दौरान जो है ना मैं आधे घंटे में चाय ख़त्म करूँ, चाहे मैं 20 मिनट में ख़त्म करूँ, ये मेरी मर्ज़ी होती है। मेरी चाय बन गई है और अब मैं इसे सुकून से जो है ना अपना जाके अपनी जगह पे पीऊँगी और अब आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखें 5 बज के कोई 10 मिनट के करीब है, अब मैं फ़ारिग हुई हूँ सारे कामों से, ठीक है ना? अब मैं जाके सुकून से पीऊँगी, इस वजह से मैंने यहाँ घड़ी लगाई थी ताकि आपको टाइम बता सकूँ सुबह मैं कोई साढ़े 11 बजे की किचन में आई हुई हूँ और तब से मैं काम कर रही हूँ और अब मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं अपनी मख़सूस जगह पे आके बैठी हूँ, जहाँ मैं डेली बैठती हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं इस टाइम चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एडिट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।